मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आज आपको लागत अवधारणाएं एवं उनका वर्गीकरण बताता हूँ। लागत की अवधारणा और उसके वर्गीकरण को विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहले भाग के अंतर्गत व्यय की प्रकृति के आधार पर नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि सामग्री, श्रम और व्यय तीन तत्व लागत के हैं। तो ये व्यय की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरे में लागत केंद्र के आधार पर कास्ट सेंटर के आधार पर जो वर्गीकरण है, इसमें लागत को दो भागों में बांट दिया गया है। प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत में भी लागत के तीनों तत्व सामग्री, श्रम और व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से लगते हैं वे शामिल होते हैं। और अप्रत्यक्ष लागत में भी अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। इसी तरह से जब इसका वर्गीकरण और अन्य तरीके से किया गया तो कार्य या क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया। आपको इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि उत्पादन की लागत अलग अलग स्तर पर मूल लागत, कारखाना लागत, कार्यालय लागत, कुल लागत, उत्पादन लागत या बिक्री और वितरण लागत के रूप में परिभाषित होती है। उसी तरह से कार्य या क्रियाओं के आधार पर इसमें उत्पादन लागत, फिर प्रशासनिक व्यय जोड़ने से उत्पादन लागत का मतलब है जिसमें मूल लागत, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय शामिल है। और कारखाना संबंधी सारे उपरिव्यय जिसमें अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम और व्यय और कारखाने संबंधी खर्च शामिल है, उनका योग उत्पादन लागत होता है। फिर उसमें यदि प्रशासनिक व्यय जोड़ दिए जाएं तो ये प्रशासनिक लागत कहलाती है। इस प्रशासनिक लागत में बिक्री और वितरण उपरिव्यय जोड़ दिए जाएं, बिक्री व्यय जोड़ेंगे तो बिक्री लागत होगी और वितरण उपरिव्यय जोड़ेंगे तो ये वितरण लागत के रूप में क्रियाओं के आधार पर जो लागत है उसका विभाजन होगा। कई संस्थाओं में जो वस्तु के उत्पादन पर शोध करने का कार्य भी निरंतर उसमें जारी रहता है। शोध एवं विकास। जो उत्पाद है उसके संबंध में, उसकी क्वालिटी के संबंध में निरंतर रिसर्च किया जाता रहता है और उसकी गुणवत्ता का विकास हमेशा करने का प्रयास किया जाता है। उसके संबंधी कोई लागत भी यदि शामिल की जाती है तो शोध और विकास लागत के रूप में कार्य के आधार पर या क्रियाओं के आधार पर इसका विभाजन होता है। लेकिन जब और इसको अन्य परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो चौथा विभाजन है इसका लागत के व्यवहार या आचरण के अनुसार। लागत के व्यवहार या आचरण के अनुसार।
नेचर ऑफ कास्ट कैसी है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है, अर्थात स्थायी लागत है, परिवर्तनशील लागत है, अर्ध परिवर्तनशील या अर्ध स्थायी लागत है। उसके आधार पर भी इसका एक वर्गीकरण विद्वानों ने किया है। स्थायी लागत नेचर के अनुसार, व्यवहार या आचरण के अनुसार, परिवर्तनशील लागत और तीसरा है अर्ध स्थायी या अर्ध परिवर्तनशील। स्थायी लागत के विषय में हम जानते हैं कि उत्पादन के हर स्तर पर ये लागत स्थायी रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन की मात्रा घटाएं या बढ़ाएं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तनशील लागत जो प्रति इकाई बदलती है वह परिवर्तनशील लागत होती है। उत्पादन की जितनी इकाइयों का उत्पादन होगा वस्तु की, उतने के लिए ही परिवर्तनशील लागत लगेगी। लेकिन अर्ध परिवर्तनशील या अर्ध स्थायी लागत वो लागत है जो उत्पादन की एक निश्चित इकाइयां तक नहीं बदलती हैं, लेकिन एक निश्चित इकाइयों से ज़्यादा के उत्पादन करने पर वह अचानक बदलती है, और इस तरह से ये अर्ध परिवर्तनशील या अर्ध स्थायी लागत कहलाती है। तो ये लागत के व्यवहार या आचरण के अनुसार लागत का वर्गीकरण किया गया है। इसी तरह से इसके अन्य जो वर्गीकरण है उसमें है प्रबंधकीय निर्णयन या नियंत्रण की प्रासंगिकता के अनुसार। प्रबंधकीय निर्णयन तथा नियंत्रण की प्रासंगिकता के अनुसार। मैनेजरियल डिसीजन और कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कितनी प्रासंगिक है लागत, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका विभाजन विद्वानों ने सबसे ज़्यादा बिंदुओं पर किया है, जिसमें पहला उन्होंने किया है सीमांत लागत। सीमांत लागत यानी ऐसी लागत जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने पर जो लागत बढ़ती है वो उस वस्तु की सीमांत लागत कहलाती है। और सीमांत लागत में प्रायः जैसा कि हम लोग सामान्य भाषा में समझते हैं कि इसमें परिवर्तनशील लागत ही शामिल होती है। दूसरी है भेदात्मक लागत। यानी भेदात्मक लागत में दो विकल्पों की लागत का अंतर, दो विकल्पों की लागत के अंतर को भेदात्मक लागत के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरा है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कास्ट। अवसर लागत का मतलब है जब किसी संपत्ति को किसी वैकल्पिक कार्य के लिए प्रयोग में किया जाए, जो उत्पादन का मुख्य कार्य है वहां से हटा के किसी वैकल्पिक कार्य के प्रयोग में लिया जाता है, और जो उससे होने वाली आय है वो हमको नहीं मिलेगी, उसका हमको त्याग करना पड़ता है। जनहित के किसी कार्य में लगा दिए, तो ऐसी जो त्याग की गई आय है वह अवसर लागत के रूप में मानी जाती है। फिर है प्रतिस्थापन लागत, रिप्लेसमेंट कास्ट। प्रतिस्थापन लागत मतलब जब हम किसी संपत्ति को बदल के
उसके स्थान पर किसी दूसरी संपत्ति को लेना चाहते हैं तो दूसरी संपत्ति बाजार में जिस मूल्य पर मिल रही है और पहले की संपत्ति की जो लागत है, उन दोनों के अंतर को प्रतिस्थापन लागत के रूप में माना जाता है प्रबंधकीय निर्णयों के आधार पर। फिर है प्रासंगिक लागत। प्रासंगिक लागत, प्रासंगिक लागत का मतलब है जिन लागतों का संबंध उत्पादन के निर्णय को प्रभावित करता हो, जिन लागतों के द्वारा उत्पादन के करने नहीं करने, मात्रा कम ज़्यादा करने से जो के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं उसको प्रभावित जो लागत करती है वो प्रासंगिक लागत के रूप में परिभाषित की गई है। इसके बाद है आरोपित लागत। लागत की तुलना और विश्लेषण में जिस लागत का प्रयोग किया जाता है वह है, एक है डूबी लागत। डूबी लागत ऐतिहासिक लागत के रूप में ही होती है। फिर होती है इसी के अंतर्गत सामान्य लागत। सामान्य लागत से आशय जो सामान्यतया उत्पादन की लागत होगी वही सामान्य लागत के रूप में इसमें गिनी जाती है। और एक होती है असामान्य लागत। जो आपवादिक रूप से विशिष्ट लागत के रूप में जो लागत लगती है वह असामान्य लागत के रूप में परिभाषित की गई है। परिहार्य लागत, कार्य निष्पादन की कुशलता की दशा में जो लागतें की जाती हैं वे परिहार्य लागत कहलाती हैं। और फिर होता है अपरिहार्य लागत। अपरिहार्य लागत यानी जिन लागत को आप टाल नहीं सकते, अनिवार्य रूप से लगेंगी, प्रायः इसके अंतर्गत स्थायी लागत शामिल होती है। इसी तरह से इसका जो वर्गीकरण किया गया है उसमें अगला वर्गीकरण और विभाजन किया गया है उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर। उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर लागत का वर्गीकरण किया गया है विद्वानों के द्वारा। इसमें एक है समूह लागत, सामूहिक रूप से लगने वाली लागत। समूह लागत एक से ज़्यादा उत्पादों के अंतर्गत जो लागत लगती है। फिर है प्रक्रिया लागत। जब उत्पाद एक से ज़्यादा चरणों से होकर निर्मित माल के रूप में बनता है तो अलग अलग प्रक्रियाओं में लगने वाली जो लागत है उत्पादन की प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर वह प्रक्रिया लागत कहलाती है। प्रचालन लागत, ऑपरेटिंग, प्रचालन लागत। फिर है परिचालन, परिचालन लागत के संबंध में मैंने प्रारंभिक अपने व्याख्यान में लागत लेखांकन की जो प्रारंभिक जानकारी दी उसमें बताया था कि सेवाओं के संबंध में जो भी लागत की गणना की जाती है वह परिचालन लागत के अंतर्गत की जाती है। उत्पादन किसी वस्तु का करना, दूसरा किसी सेवा को प्रदान करने की लागत की गणना करना, दो अलग अलग भाग हैं। तो
परिचालन लागत के अंतर्गत सेवा संबंधी कार्यों की लागत की गणना की जाती है। एक है ठेका लागत, जो अपने कार्यस्थल से अलग हट के कहीं पर निर्माण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, पुल निर्माण आदि से संबंधित जो ठेके लिए जाते हैं उनकी लागत की गणना करना। और एक होती है संयुक्त लागत, ज्वाइंट कास्ट, ये ग्रुप कास्ट, ज्वाइंट कास्ट। तो इस तरह से उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति के आधार पर लागत का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद फिर समय अवधि के आधार पर भी विद्वानों ने लागत का वर्गीकरण किया है। समय अवधि के आधार पर टाइम पीरियड के आधार पर, तो टाइम पीरियड के आधार पर इन्होंने एक लिया है ऐतिहासिक लागत, ये आप जानते हैं कि ये पुराने वर्षों में लगी हुई लागत को हम ऐतिहासिक लागत या डूबी हुई लागत कहते हैं। दूसरा कहा गया है पूर्व निर्धारित लागत, पहले से हमने कोई लागत की गणना करके निर्धारण किया है वह